हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। माघ स्नान में सुनी जाने वाली कहानी। आज हम आपको इस वीडियो में जो भी लोग माघ स्नान करते हैं, माघ का महत्व समझते हैं, उनको ये कहानी अवश्य सुननी चाहिए। आपको माघ स्नान में सुनी जाने वाली सभी कहानियाँ आज सुनाऊंगी। माघ स्नान कितना महत्व है यह तो आप सभी जानते हैं, लेकिन माघ स्नान की पूर्ण फल पाने के लिए हमें तुलसी जी का पूजन करना चाहिए और माघ स्नान में हमें कुछ कहानियाँ जरूर सुननी चाहिए। तो चलिए मैं आपको कहानियाँ सुनाती हूँ। माघ माह में 8 कथाएं सुनी जाती हैं, जिसमें गणेश जी की कथा, तुलसी माता की कथा, सूर्य भगवान की कथा और धर्मराज की कथा, पीपल पथावरी की कथा, विष्णु भगवान की कथा और नगर बसेरे की कथा और माघ स्नान की कथा सुनी जाती है। यह सभी कथाएं मैं आपको आज की वीडियो में सुनाऊंगी। एक बार एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। वह परिवार बहुत ही धार्मिक था। सभी लोग पूजा पाठ करते थे और सदा भगवान की सेवा में व्यस्त रहते थे। ब्राह्मण की 2 बेटियां थीं, जिसमें बड़ी बेटी का नाम संतोषी था और एक दिन संतोषी गांव के कुएं में पानी लेने के लिए गई। जब संतोषी कुएं पर पानी लेने गई तो उसने देखा कि वहां पर बहुत सारी औरतें इकट्ठी हो गई हैं और वो आपस में बहुत कुछ बात कर रही हैं। तब संतोषी ने उनसे पूछा, आप लोग यहाँ इकट्ठे क्यों हुए हो? किस विषय में आप बात कर रहे हो? तब सभी औरतों में से एक महिला ने बताया कि हम माघ स्नान के लिए यहाँ पर आए हैं। उसके बाद ब्राह्मणी हमें कहानी सुनाएगी, फिर हम तुलसी जी की पूजा करेंगे और शिवनारायण भगवान की पूजा करेंगे और विष्णु भगवान की पूजा करेंगे। संतोषी ने पूछा, यह सब करने से क्या होता है? तब महिला ने बताया, यह सब करने से अन्न धन की प्राप्ति होती है, निरोगी काया मिलती है, सभी सुखों की भोगने के बाद अंतिम मोक्ष प्राप्त होता है। तब महिला ने कहा, जल्दी से स्नान कर लो और आकर हमारे साथ कथा सुन लो। संतोषी स्नान करके आई और उन सभी के साथ कथा सुनने के लिए बैठ गई। पहले ब्राह्मणी ने गणेश जी की महाराज की कहानी सुनाई। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज गणेश जी की बनाती थी, रोज गल जाती थी। उसके घर के सामने एक सेठ का मकान बन रहा था। वहां जाकर कारीगर से बोली, कारीगर मेरे लिए पत्थर के गणेश जी के घर दो। कारीगर बोले कि बूढ़ी माई, जब तक हम तेरे लिए पत्थर के गणेश जी गढ़ेंगे तब तक तो हमारी दीवार बना लेंगे, हमारे पास समय नहीं है, आप किसी और से बनवा लो। बूढ़ी माई को बहुत बुरा लगा। बूढ़ी माई ने कहा, भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। यह कहकर बूढ़ी माई घर आ गई और अब जाकर कारीगर दीवार बनाता तो वह टेढ़ी हो जाती, फिर उस दीवार को गिराना पड़ता, फिर दोबारा दीवार बनाती, दोबारा भी टेढ़ी हो जाती। इस तरह से शाम हो गई। शाम को सेठ जी आए और सेठ जी ने पूछा, आज कोई काम नहीं हुआ है क्या? तब कारीगर ने बताया, महाराज काम तो हमने बहुत किया, लेकिन जब भी दीवार बनाते हैं वो दीवार टेढ़ी हो जाती है। और कारीगर ने बूढ़ी माई की सारी बात सेठ जी को बता दी। सेठ जी बोले, मुझे बूढ़ी माई के पास ले चलो। कारीगर सेठ जी को बूढ़ी माई के पास ले आए। सेठ जी ने बूढ़ी माई से कहा, बूढ़ी माई, अब हम तुम्हारे पत्थर के नहीं सोने के गणेश जी गढ़वा देंगे, अब हमारी दीवार सीधी करा दो। सुनते ही गणेश जी ने सेठ जी की दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने बूढ़ी माई के लिए सोने के गणेश जी गढ़वाए और अन्न धन लक्ष्मी दिया। हे गणेश जी महाराज, जिस तरह से आपने बूढ़ी माई पर अपनी कृपा दृष्टि दिखाई, उसी तरह से उसका इस कहानी को कहते हैं सुनाते हुए हुकारा भरते हुए सब अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। अब है तुलसी माता की कहानी। एक बार बुढ़िया माई थी, तुलसी जी की सेवा करती थी, तुलसी जी को जल सींचती थी, जया दिलाती थी, पूजा करती थी। तुलसी जी से कहती थी, ए तुलसी माई, बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ का वास्ते, चटके की चाल दे, अच्छी अच्छी सी मौत दे, चंदन का काट दे और अच्छा सा राज दे, दाल भात का खाना दे, 11 का दिन दे, कृष्ण जी का कांधा दे। जब तुलसी माता यह बात सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने कहा, हे तुलसी, तुम क्यों सूखी हो? तुलसी माता ने कहा, मेरे मन की बात मत पूछो। तब भगवान ने कहा, अगर मैं यह बात नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तब तुलसी माता ने कहा, एक बुढ़िया रोज आती है और यह बात कहकर चली जाती है, परंतु मैं सब चीजें तो दे दूंगी, लेकिन मैं कृष्ण जी का कांधा कहाँ से दूंगी? तो कृष्ण भगवान बोले, जब वह मरेगी तब मैं आकर उसे कांधा दे आऊंगा। तो बुढ़िया माई को कह देना। बाद में बूढ़ी माई मर गई और सारे गांव वाली इकट्ठी हो गई। बूढ़ी माई को ले जाने
उठाने के लगे तो बूढ़ी माई इतनी भारी हो गई कि किसी से नहीं उठी। तब सबने कहा, वैसे तो इतना पूजा पाठ करती है, पाप नष्ट होने की माला फेरती है, फिर भी भारी हो गई। बूढ़े ब्राह्मण के भेष में भगवान श्री कृष्ण आए और सबसे पूछा, यह भीड़ क्यों लगी है। तब एक आदमी ने कहा, बुढ़िया मर गई है, अपापनी थी, इसलिए किसी से नहीं उठ रही है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मेरे को एक बात इसके कान में कहने दो, यह उठ जाएगी। तो भगवान ने कान के पास आकर जाकर कहा, बूढ़ी माई मन की निकाल दो, पीताम्बर की धोती लो, मीठा मीठा ग्रास लो, बैकुंठ का वास लो, चटके की चाल ले, चंदन के काट ले, झलार की झलकार ले, दाल भात का जीम ले। तो श्री कृष्ण का कांधा ले। फिर यह बात सुनकर बूढ़ी माई हल्की हो गई। भगवान श्री कृष्ण जी ने कांधे कर लेकर गए, आखिरी में उसे मुक्ति मिल गई। तुलसी माता जैसे बूढ़ी माई की मुक्ति करी, वैसे ही इस कहानी को कहते, सुनते और हुखारा भरते हुए सबकी मुक्ति करना, सबको बैकुंठ का वास दिलाना। जय तुलसी मैया की। एक बार एक बूढ़ा ब्राह्मण था। वह भगवान सूर्य नारायण की पूजा करता था। भगवान सूर्य नारायण की जल सींचता, उनकी पूजा आराधना करता, सारा दिन भगवान सूर्य नारायण का ध्यान में ही मगन रहता था। काम वास कुछ नहीं करता था। उसे काम ना आता था, नहीं आता था। ब्राह्मणी बहुत ज़्यादा परेशान थी, कमाने के लिए कहती थी तो ब्राह्मण कहता था, मुझे कमाना आता ही नहीं है। आसपास के लोग भी उसे ताने देते थे। काम धान कुछ करता नहीं था, सारा दिन माला जपता रहता था। सबके तानों से परेशान होकर वह एक दिन अपना लोटा और अपनी माला लेकर घर से निकल लिया। घर से निकलने के बाद वह सीधा एक जंगल में गया। जंगल में उसने देखा कि एक तालाब सूखा पड़ा है, थोड़ा सा ही पानी तालाब में, और तालाब के किनारे एक पीपल का पेड़ है जो सूख गया। ब्राह्मण जाकर पीपल के पेड़ के पास ही रहने लगा। वह रोजाना सूर्य भगवान को अर्घ सींचता। तालाब में से थोड़ा सा पानी था, उसी में से एक लोटा पानी लाता और अर्घ सींचता। जैसे ही जल सींचता, उस जल का पानी पीपल की जड़ों में जाता, बाकी पानी बहकर तालाब में चला जाता था। देखते ही देखते पीपल हरा होने लगा और तालाब पानी से भर गया। पीपल के पेड़ से आवाज आने लगी। सुबह जब ब्राह्मण देवता सूर्य नारायण भगवान की पूजा करते तो जल सींचते, उसके बाद पीपल से आवाज आती, ब्राह्मण देवता मांगो, क्या मांगना चाहते हो। ब्राह्मण देवता ने सोचा कि पीपल में किसी भूत का पिशाच हो गया है, और वह ब्राह्मण डरने लगा। डर के मारे सूख कर दुबला पतला हो गया। ब्राह्मणी कभी कभी ब्राह्मण देवता का हालचाल पूछने के लिए वहां पर आ जाती थी। जब ब्राह्मणी आई तो ब्राह्मणी ने कहा, ब्राह्मण देवता आप इतने दुबले पतले कैसे हो गए हो। तब ब्राह्मण ने पीपल से आवाज जो आती उसके बारे में सारी बात बताई। ब्राह्मणी ने कहा, यह सूर्य देवता की आवाज है। आपकी बात सूर्य देवता आपसे पूछें कि आपको क्या क्या चाहिए तो अन्न धन बेटे पोते लक्ष्मी सब मांग लेना। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है। अगले दिन जब ब्राह्मण ने सूर्य भगवान की पूजा की, उसके बाद पीपल से फिर से आवाज आई, तो मांगो ब्राह्मण देवता, क्या मांगना चाहते हो। तब ब्राह्मण ने कहा, हे भगवान, अगर आप मुझे कुछ पर प्रसन्न है तो मुझे अन्न धन लक्ष्मी बेटे पोते घर बार सब दे। सुनकर सूर्य भगवान बोले, ब्राह्मण देवता, मैं तो आपको बहुत सीधा मानता था, आपने तो सारी ही चीजें मांग ली। भगवान श्री नारायण ने कहा, जो जो तुमने मांगा है वो सभी तुम्हें दे देता हूँ। इसके बाद ब्राह्मण देवता दोबारा से अपनी पूजा में लीन हो गए। रोजाना वह उसी तरह से पूजा करते रहे। एक दिन ब्राह्मण देवता ने सोचा, चलो नगर की तरफ देखता हूँ, घर की तरफ देख कर आता हूँ, घर परिवार कैसा है। जब वो घर के पास गए तो उन्होंने देखा वहां पर तो महल बन गया है। महल के छांचे पर ब्राह्मणी बैठी हुई है। ब्राह्मणी ने जब देखा नीचे गली में ब्राह्मण देवता आए हुए हैं तो बच्चों से कहकर उन्हें अंदर बुलवाया। अंदर बुलवाने के बाद ब्राह्मण ने बताया कि ब्राह्मण देवता, यह सूर्यनारायण भगवान की कृपा है, आपकी पूजा का ही फल है, सूर्यनारायण भगवान ने हमें दिया है। यह जानकर ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को घर पर ही रहने के लिए कहा, लेकिन वह घर पर नहीं रहे, वापस जंगल में उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए और सूर्य भगवान की साधना में लीन हो गए। हे सूर्य भगवान, जैसे आपने ब्राह्मण पर अपनी कृपा दृष्टि बनाई, उसी तरह से इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। धर्मराज की कहानी। एक बूढ़ी माई थी।
वह व्रत नियम बहुत रखती थी। एक दिन भगवान ने घर के यमदूत लेने आई बूढ़ी यमदूत के साथ चली गई। आगे गहरी नींद पर बह रही थी। बूढ़ी माई डूबने लगी। तब यमराज जी ने पूछा, माई गाय दान हुई क्या? तब बूढ़ी माई ने मन में गाय माता का ध्यान किया तो गाय माता प्रकट हो गई। गाय की पूंछ पकड़कर बूढ़ी माई नदी पार हो गई। आगे ले ही गई दिन काले कुत्ते खाने के लिए दौड़े। तब यमराज जी ने कहा, बूढ़ी माई काले कुत्ते को रोटी दी थी क्या? तो बूढ़ी माई ने मन में कुत्ते का ध्यान किया तो कुत्ता भी आगे आ गई तो काले कुत्ते खाने के लिए। तब यमराज जी ने कहा, बूढ़ी माई काले कुत्ते को रोटी भी दी क्या? तो बूढ़ी माई ने मन में कुत्ते का ध्यान किया तो कुत्ते ने वहां से चले गए और आगे चली गई तो काले कौवे बूढ़ी माई के सिर पे चोंच मारने लगे। तभी यमराज जी ने कहा, बूढ़ी माई ब्राह्मण की बेटी के सिर में तेल लगाया था क्या? नहीं। बूढ़ी माई ने ब्राह्मण की बेटी को याद किया तो कौवे वहां से चले गए। आगे गई तो पैरों में कांटे चुभने लगे। तब धर्मराज जी ने कहा, बूढ़ी माई चप्पल दान की थी क्या? तो बूढ़ी माई ने याद किया, चप्पलें उनके पैर में आ गई। आगे गई तो यमराज जी ने कहा, आप किसको ले आए हो? तब यमराज जी ने कहा, बूढ़ी माई ने दान पुण्य तो बहुत किया पर धर्मराज कुछ नहीं किया, इसलिए आगे के द्वार बंद हैं। तब बूढ़ी माई बोली, मुझे 7 दिनों के लिए धरती पर जाने की आज्ञा दे दो। 7 दिनों तक मैं कहानी सुनकर उद्यापन करके वापस आ जाऊंगी। बूढ़ी माई वापस धरती पर आ गई। पूरे गांव में खबर फैला गई कि बूढ़ी माई भूतनी का रूप लेकर आई हैं। जब वह अपने घर गई तो उसके बेटे बहुओं ने भी दरवाजा बंद कर लिया क्योंकि सभी डरे हुए थे। तब उसने अपने बेटे और बहू को कहा, मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज के कहने के अनुसार यहाँ आई हूँ। वापस आकर मैं नियम अनुसार धर्मराज की कहानी सुनूंगी और उसका उद्यापन करूंगी। उसके बाद मैं परलोक चली जाऊंगी। यह सुनकर बेटे बहू ने उद्यापन की पूजा सामग्री लाकर दे दी, लेकिन कहानी का हुंकारा नहीं भरा। तब बूढ़ी माई पड़ोसन के पास गई और कहानी सुनने के लिए कहा। पड़ोसन ने कहानी सुनी और कहानी का हुंकारा भरा। बूढ़ी माई ने 7 दिनों तक कहानी सुनी और 7वें दिन कहानी सुनने के पश्चात उद्यापन किया, सभी सामान दान कर दिया। तब धर्मराज जी ने बूढ़ी माई के लिए विमान भेजा। विमान देखकर सभी गांव वाले स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो उठे। बूढ़ी माई बोली, मेरी कहानी तो सिर्फ मेरी पड़ोसन ने सुनी है, मैं सिर्फ पड़ोसन को ही अपने साथ लेकर जाऊंगी। गांव वाले बूढ़ी माई के पैर पकड़ लिए और धर्मराज जी की कहानी सुनने का आग्रह किया। कहानी सुनने के पश्चात सभी गांव वाले विमान पर बैठकर धर्मराज जी के यहाँ स्वर्ग में पहुंचे। धर्मराज जी ने कहा, मैंने तो सिर्फ बूढ़ी माई को लाने के लिए कहा था, आप सभी गांव वाले को क्यों ले आए हो? तब बूढ़ी माई ने बोली, धर्मराज जी, इन सभी ने मेरी कहानी सुनी है, इसलिए इन सभी को कहानी का आधा पुण्य फल मिलता है। तब धर्मराज जी ने सभी गाँव वालों को स्वर्ग में वास दिया। धर्मराज जी, जैसे आपने बूढ़ी माई पर अपनी कृपा दृष्टि बनाई, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर अपनी किस्ती बनाए रखना। पीपल पथरवी की कहानी। एक गुजरी थी, उसने अपनी बहू से कहा, दूध दही बेचकर आ। तो वह दूध दही बेचने के लिए चली गई। रास्ते में उसने देखा बहुत सी औरतें पीपल सींच रही थीं, तो वह भी वहां पर बैठ गई और औरतें पूछने लगी, तुम क्या कर रही हो? तब औरतें बोली, हम पीपल पाथावरी सींच रहे हैं। उसने पूछा, इससे क्या होगा? तब औरतों ने जवाब दिया, इसके करने से अन्न धन मिलता है, वर्षों का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। उस गुजरी ने कहा, तुम तो पानी से सींच रही हो, मैं दूध दही से सींचूंगी। उसकी सास रोज कहती, दूध दही बेचकर पैसे लाकर दे। तो उसने कहा, जब महीना खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं पैसे लाकर दूंगी। ऐसे करते करते पूरा महीना खत्म हो गया। पूर्णिमा के दिन गुजरी बहू पीपल पथरी के पास धरना देकर बैठ गई। पीपल ने पूछा, तू यहाँ क्यों पड़ी है? उसने कहा, मेरी सास दूध दही के पैसे मांगेंगी। पीपल ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं है, या बटोर ले डांडे पान, ये ले जाकर गुल्लक में रख देना। जब सास ने पूछा, पैसे लाई? गुजरी ने कहा मैंने तो पैसे गुल्लक में रख दिए हैं। तब सास ने गुल्लक खोल कर देखी तो सास क्या देखती है, इस गुल्लक में तो हीरे मोती जगमगा रहे हैं, पत्तों का धन बन गया है। सास बोली, बहू इतना पैसा कहाँ से लाई? बहू ने आकर देखा तो बहुत सारा धन रखा हुआ था। तब गुजरी बहू ने कहा, सासू जी, मैंने तो 1 महीना पीपल की पथरी को सींचा था और मैंने उससे धन मांगा तो उसने मुझे भाटे डंडे पट्टे दिए थे, जो मैंने लाकर गुल्लक में रख दिए और उन्हीं के हीरे मोती बन गए हैं। तब सासू जी ने कहा, अब की बार भी पथरी सोचूंगी। सासू जी, दूध बेचकर आती हूँ, आकर हांडी धोकर पृथ्वी पर चढ़ा देती हूँ। बहू से कहती है, तू मेरे
से पास पैसे मांग। बहू ने कहा, सासू जी मैं कभी सासू से पैसे नहीं मांगती हूँ, तो मेरे लिए से पैसे मांग। तो बहू ने पैसे मांगे। तब सासू जी पीपल के नीचे जाकर धरना देकर बैठ गई। पीपल ने कहा, डांडे पात भाटे ले उसे ही दे, और गुल्लक में रखने के लिए बोल दिया। सासू जी ने दूसरे दिन गुल्लक खोलकर देखती है तो उसमें कीड़े बिलवे पकौड़े चल रहे थे। गुजरी सासू जी ने कहा, सासू जी यह क्या? सास देखकर बोली, पीपल पत्री ने तेरे को धन दिया, अन्न दिया, मुझे कीड़े मकोड़े दिए। तब सब लोगों ने कहा, बहू को सत्य सींचती थी, सासू ने धन की भूख से सींचा था, इसलिए पीपल पत्री माता जैसे बहू को दिया वैसे ही सबको देना, जैसे सासू को दिया वैसे किसी को मत देना। पीपल पत्री सब पर अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखना। विष्णु भगवान की कहानी। एक सेठ और सेठनी थी। सेठनी विष्णु भगवान की पूजा करती थी। सेठनी सेठ का अच्छा नहीं लगता था। सेठनी को सेठानी ने घर से निकाल दिया और चलते चलते जंगल में पहुंची। वहां 4 आदमी मिट्टी खोद रहे थे। सेठानी ने जाकर पूछा, भाई मुझे कोई नौकरी दे दो। उन्होंने उसे नौकरी पर रख लिया। मिट्टी खोदने लगी। सेठानी के हाथों में छाले पड़ गए और सिर के बाल उड़ गए। तो आदमी बोले, बहन तुम अच्छे घर से लगती हो, इसलिए तुम मिट्टी खोदने का काम मत करो, तुम्हारे घर पर हम काम कर दिया करेंगे। और उसे अपना घर पर ले गए और रोज 4 मुट्ठी अनाज लेकर आते थे। चारों बांटकर खाते थे। सेठानी बोली, कल से 8 मुट्ठी अनाज लेकर आना। अगले दिन वह 8 मुट्ठी अनाज लेकर आए। सेठानी पड़ोसन के घर आग ले गई। भोजन बनाया और विष्णु भगवान को भोग लगाया। फिर सबको भोजन परोसा। तो भाई बोले, बहन भोजन बहुत स्वाद बना है। बहन बोली, भगवान का जूठा है तो स्वाद तो लगेगा ही। उधर सेठ भूखा मरने लगा। सब बोलो, सेठानी के भाग से जो ही खाया करता था। सेठ सेठानी को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। ढूंढते ढूंढते वह भी उसी जंगल में आ गया। वहां उसने उन्हें 4 आदमियों को मिट्टी खोदते हुए देखा। उसने कहा, भाई मुझे भी नौकरी पर रख लो। तो बोले, हाँ भाई तू भी मिट्टी खोद ले। और मिट्टी खोदने लगा। उसने हाथ में भी छाले पड़ गए और सिर के बाल उड़ गए। वह आदमी बोले, भाई तुम अच्छे घर से लगते हो तो मिट्टी मत खोदो, हम तुम्हारे घर पर काम कर लिया करेंगे। वह उसे अपने घर लेकर गए। वहां जाकर सेठानी को पहचान लिया, लेकिन सेठानी ने नहीं पहचाना क्योंकि वह घूंघट में रहती थी। सेठानी ने भोजन बनाया, विष्णु भगवान का भोग लगाया, उसके बाद परोसन भोजा। तो जब सेठ ने थाली परोसने लगी तो विष्णु भगवान ने हाथ पकड़ लिया। भाई बोले, बहन ये क्या कर रही है? तो बहन बोली, भाई मैं तो कुछ नहीं कर रही, मेरा तो विष्णु भगवान ने हाथ पकड़ लिया है। तो भाई बोले, हमें भी भगवान के दर्शन कराओ। सेठ जी ने भगवान से प्रार्थना की। विष्णु भगवान ने सबको दर्शन दिए। सेठ सेठानी ने माफ़ी मांगी और भाभीियों ने बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सेठ सेठानी दोनों मिलकर विष्णु भगवान की पूजा करने लगे। उनके घर में अन्न धन का भंडार भर गया। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने सेठानी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर अपना कृपा दृष्टि बनाए रखना। विष्णु भगवान की जय बोलो। ये थी कहानी जो हमने आपको सुनाई। माघ स्नान में जो भी करता है उन सबको इस कहानी को ज़रूर सुनना चाहिए। और आपको अगर हमारी कहानियाँ पसंद आई होंगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर जाइएगा। राधे राधे दोस्तों, जय श्री हरि विष्णु।